अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सुबह उठ चुके थे, काम शाम अपने कर चुके थे और इस वक्त शदीद किस्म की भूख लग रही थी और मैंने आज बनवाए थे अम्मी से सैंडविच। तो सैंडविच, चाय और साथ मेरा एक गिलास पानी पड़ा है जो मैं रोज़ सुबह उठ के पीती हूँ। तो अब जो था भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि पहले मैंने काम किया था, फिर मैंने जो है नाश्ता स्टार्ट किया था। हालांकि होना तो ये चाहिए पहले उठ के मुँह हाथ धो के नाश्ता करके फिर कोई काम करे, लेकिन मुझे ना नाश्ता करके फिर काम करने को दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं पहले ही काम करती हूँ अपना जो काम करना होता है, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। और बस अब नाश्ता वगैरह करके तो देख रही थी कि लाइट है तो कपड़े इस्त्री कर लूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना लाइट का पता नहीं चलता, कभी 9 बजे जाती है तो 2 बजे आती है, कभी बीच में भी ले जाते हैं, इनकी कुछ समझ नहीं आती। आज अभी लाइट आई हुई थी तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, पहले कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, फिर और कोई काम करें या कुछ भी करना है तो वो बाद में करेंगे, पहले कपड़े इस्त्री कर लें, लाइट का कोई पता नहीं। और ये मैं लगाई है तो इस्त्री तो उस वक्त जली है, लेकिन अब ये इस्त्री बंद होगी। अब समझ नहीं आई क्या हुआ है, देखती हूँ स्विच तो नहीं बंद है या हिल शिल तो नहीं किया, लेकिन नहीं भाई ये फिर लाइट चली गई। ओ अल्लाह, अब क्या करें, मैंने कहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या है, लेकिन नहीं भाई लाइट चली गई थी। इन लोगों को पता चल गया मैं कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ, इन्होंने कहा चलो जी लाइट ले जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। उफ। और अब ये थोड़ी सी जो गर्म इस्त्री हुई है इसी को मैंने कहा चलो फेरते, फिर बाद में देखेंगे क्या करते। अब लाइट आएगी तो फिर ये कपड़े इस्त्री होंगे। फिर चुप करके बैठ गई और लाइट का इंतज़ार करने लगी। इतनी देर में मानो बिल्ली के स्कूल का भी छुट्टी का टाइम हो गया था और वो भी आ गई थी और ये कुछ नाराज़ नाराज़ सी आ रही है, हालांकि हाथ में छल्ली पकड़ी हुई है, खाती हुई आ रही है, मतलब चीज़ इसके पास है। कॉटन कैंडी भी इसने ली हुई थी साथ और बैग में मामू को साथ पकड़ाई हुई थी जिनके साथ आई हो, और साथ ही छली भी लेके खा रही और फिर भी नाराज़ होके इधर बैठ गई। अब समझ नहीं आई ये क्यों नाराज़ है, चीज़ें लेके भी बच्चा नाराज़ हो जाए ना वो समझ से बाहर होता है। तो नानो इसकी कह रही है अभी ये चीज़ें रखो, पहले कपड़े चेंज कर लो फिर उसके बाद खाना। तो अब इसको पकड़ के ज़बरदस्ती हम लेकर जा रहे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है जो मर्ज़ी करे। और फिर कपड़े चेंज कराए तो फिर छली खाने का इसका इरादा ख़त्म हो गया और फिर ये कहती है मुझे कॉटन कैंडी दो और साथ ब्लॉक्स मेरे साथ खेलो, और मज़े से ब्लॉक्स निकाल के बैठ गई। हमने कहा चलो यह भी अच्छा है ब्लॉक्स से खेले थोड़ा सा आराम से। और ये कॉटन कैंडी का पास रखिए, खाना इसने नहीं होता चीज़ का, इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है लाने का और मतलब खाती ही नहीं है। अब छली भी लाई है वो छोड़ दिए, 2-3 बाइट ली हैं छोड़ दी, और अब ये कॉटन कैटिंग के 2-3 लिया, ये भी ऐसे ही छोड़ दी और अब ब्लॉक से खेल रही है। मुझे कह रही है मेरे साथ आप भी खेलो। मैंने कहा अच्छा लाओ, दो बचपन की यादें हम भी ताज़ा करें, कभी हम भी बचपन में ऐसे ब्लॉक से खेलते थे और अब ये खेलती है। बस ज़माने ज़माने की बात है, पहले हमारा दौर था तो हम लोग खेलते थे, अब इस बच्ची का दौर है ये खेलती है। लेकिन आज मैंने कहा चलो हम भी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और खेलते हैं। और कॉटन कैंडी देख के तो वाकई पुरानी यादें ताज़ा हो, क्योंकि हम भी स्कूल से आते थे तो लेकर आते थे और अब ये देखो ये भी लेकर आ रही है। अब ये ब्लॉग्स बनाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बना रही क्या हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। और वो भी ना वो भी बना रही थी और फिर मुझे कहती है चलो दोनों मिलके साथ खेलते हैं, मैं भी आपको आपकी हेल्प कराती हूँ तो आपका बना के देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद बना लूँगी। कहती है नहीं ना मुझे भी खिलाओ। तो अब सारे ब्लॉक्स मुझे देती ही नहीं है, थोड़े से देती है, थोड़े से अपने पास रखती है, कहती है बस उन्हीं में से आप अपना काम करो। तो अब मुझे कहती है हम दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों मिलके बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो दोनों मिलके करते हैं। तो अब मैं इसके साथ खेल रही थी तो अब ये बाकी शरारतों से इसने छोड़ दी हैं और अब बस ये ब्लॉक्स के साथ लग गई है। ये भी शुक्र है कि बच्चे एक चीज़ से हटाओ तो दूसरी चीज़ पे लग जाते हैं, वरना बच्चे इतनी उम्र के बच्चे जो आके ना शरारतें बहुत करते हैं। और ये हमारी जो है ना बिल्डिंग बेचारी तैयार होने से पहले टूट गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने भी ना खूब खेला। और इसके बाद ये था कि हमारे गेस्ट अचानक आ गए थे जो हमें खाना बनाना पड़ा, जो बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन सर्दियों में इतना मुश्किल नहीं लगता, गर्मियों में बहुत मुश्किल लगता है। पहले तो उनके लिए चाय बनाई थी, चाय पियेंगे, उसके बाद खाना बनाना था कि उन्होंने खाना खा के जाना था, क्योंकि आपको पता है खाने के बगैर खाने का टाइम हो तो फिर खाना तो लाजमी होता है ना। पहले चाय अब ये कि रख ली थी कि चाय के साथ कुछ चीज़ें रखेंगे तो फिर उसके बाद खाने का टाइम होगा। तो फिर ये मैं शीर खुरमा बना रही थी, सारी चीज़ें मैंने सारी अपनी सेट वेट करके रख दी थी कि ये बने तो फिर उसमें वो डालूँ, आधी डाल दूँगी बीच में, आधी ऊपर लगाऊँगी। और क्योंकि मेरा जो काम था ये था, और ये देखें चीज़ें हमने शेल्फ पे रखी हुई थी, अब ये चीज़ें समेट के जगह पे रखूँ ताकि यहाँ पे जब मैं उसे बाउल में ये निकालूँ शीर खुरमा तो जगह बने। और बस स्टैंड पे रख के, और अब ये अभी गर्म ही था लेकिन ये था कि रूम टेम्परेचर पे रखा था कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। और फिर बस अब ये इस पर डाल दी है, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मेहमानों को इतने खाना वगैरह देंगे और वो खाना वगैरह खाएंगे। इतनी देर में हमारा ये जो है शीर खुरमा भी सही अपने लेवल पे आ जाएगा तो फिर वो भी खा लेंगे। तो बस अब खाना तो तैयार हो गया था और उनको खिला
ने के लिए दे भी दिया था। तो बस मेहमानों को खाना वगैरह खिलाया, साथ उन्होंने मीठा खाया, खा पी के वो कहवा पी के वो तो चले गए थे। और हम लोग बर्तन शर्तन धो के अब हमारी बारी थी खाने की, और मैं इधर आ गई थी अपना चार्जर लगाया था चार्जिंग पे मोबाइल, और बस अब मैं बैठ के खा रही हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।